Hello everyone, welcome to Raja A Study Group. Today is Wednesday. I am Drushti and we are back again with yet another topic. आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे AEPS which is related to your economy and internal security. So साइबर क्राइम से रिलेटेड है आपका आज का टॉपिक which is a very important topic in your UPSC examination. आज से अगर आप टोटालिटी में काउंट करो यूपीएससी के आपके 10 डेज रह गए हैं. द काउंटडाउन हैज़ बिगिन, सो वी होप यू आर ऑन द राइट ट्रैक. रिविजन आपका बहुत अच्छा चल रहा होगा एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड दीज आर द मोस्ट last 10 crucial days which could make or break your paper. So all the best for the same. Right, now let's get started with आज का टॉपिक क्या है. Now recently क्या हुआ है, a cyber criminal activity has been noticed. So there are certain criminals जो आपका biometric data है which is managed by आधार कार्ड and UIDAI, तो उसको मैनिपुलेट करके थ्रू सिलिकॉन पैचेस आपका जो बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं उनको इलीगली एक्सेस कर रहे हैं एंड द बैंक अकाउंट्स आर बीइंग वाइप्ड ऑल टुगेदर बहुत सारे डोमेन्स में. क्या है पूरा प्रोसेस, क्या इश्यूज़ हैं, UIDAI का क्या मैंडेट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग. राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आपका हिंदू में बहुत अच्छा आर्टिकल आया था. आई एम गिविंग यू द सोर्स. गैप्स इन आधार enabled पेमेंट सिस्टम विच इज़ prominently known as AEPS and how it is being abused by cyber criminals. So नाउ रिसेंटली क्या हुआ है, साइबर क्रिमिनल्स आर नाउ यूजिंग जो आपके सिलिकॉन थम्स हैं, राइट, आर्टिफिशियल सिलिकॉन थम्स जो होते हैं टू ऑपरेट जो आपके बायोमेट्रिक POS डिवाइसेस होती हैं, पॉइंट ऑफ सर्विस पॉइंट ऑफ सेल जो आपकी डिवाइसेस होती हैं उनको, एंड जो आपके बायोमेट्रिक ATMs होते हैं टू ड्रेन यूजर्स बैंक अकाउंट्स. राइट, AEPS की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ AEPS? इट इज़ अ ट्रांजैक्शन सिस्टम विच इज़ कैशलेस. देन बैंक एक्टिविटीज़ जो हैं आपकी आधार कार्ड से एसोसिएट होती हैं. ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू रिमेंबर एनी पिन और कोड. सो आपकी जो इलिटरेट जनता है, ठीक है, पीपल हु कम फ्रॉम द वेरी लोअर स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी हु आर नॉट दैट टेक savvy, उनके लिए बहुत ईजी हो जाए डिजिटल ट्रांजैक्शंस, पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू आपका कोविड वाला जो एरा था उसको देखते हुए दिस वॉज ब्रॉट अप एंड दिस जो मेन एम था दिस वॉज सेफ एंड सिक्योर जो आपका ऑनलाइन बुकिंग ट्रांजैक्शन है उसको हम परपेचुएट करें इसमें. राइट, नाउ AEPS क्या है डिटेल में देखते हैं. इट इज़ अ बैंक लेड मॉडल. important thing is it is a bank led model and इसका मेन आपका टारगेट क्या है कि जितने भी ऑनलाइन फिनेंशियल आपके ट्रांजैक्शंस हैं एट पॉइंट ऑफ सेल जो डिवाइसेस हैं एंड जितने भी आपके माइक्रो ATMs हैं ये सब फंक्शन करेंगे यूजिंग योर आधार ऑथेंटिकेशन. आधार आप जानते हैं आपका आई का जो रेटिना होता है उसको स्कैन करता है, आपके फिंगरप्रिंट्स विच इज़ यूनिक टू एवरी अदर पर्सन, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल पर्सन उसको स्कैन करता है. सो आपके बायोमेट्रिक से आपका जो अकाउंट है उसको ये अटैच करेगा. राइट, सिमिलरली आपका आधार विल बी लिंक टू योर मोबाइल नंबर, योर मोबाइल नंबर विल बी लिंक टू योर पैन कार्ड. तो ये पूरा एक जो प्रोसेस चल रहा है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए दिस होल थिंग वाज ब्रॉट इनटू प्लेस. ये जो मॉडल है पर्टिकुलरली यहाँ से आपको OTPs हो गए, ठीक है, देन आपके पिन्स हो गए, ठीक है, डेबिट कार्ड पिन हो गया, क्रेडिट कार्ड पिन हो गया, इनको एलिमिनेट कर देता है. ऑल्सो ये अलाउ करता है कि आपके जो फंड ट्रांसफर्स हैं वो जस्ट आधार बेस्ड पे आपके फिंगरप्रिंट हो गए या रेटिना स्कैन हो गया उसके बेसिस पे हो जाए. इफ़ वी टॉक अबाउट दीज टू committees considering Nandan Nilekani and Ratan Vattal committees, so दोनों committees ने भी डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए AEPS को रिफॉर्म करने पर एंड उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने पे जोर दिया है. ये दोनों ही कमिटीज़ आपके इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर आपने कवर करी है वेल एंड गुड, अगर नहीं कवर करी है प्लीज़ डू ब्रश देम अप. राइट, नाउ अंडर सेक्शन 7 ऑफ आधार एक्ट की बात करें हम पर्टिकुलरली, वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें अभी अमेंडमेंट की भी बात हो रही है. सो अंडर सेक्शन 7 ऑफ आधार एक्ट जो भी यूजर्स हैं विच विश टू रिसीव एनी सॉर्ट ऑफ सब्सिडी बेनिफिट्स, ठीक है, जो भी स्कीम्स हैं उसका गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लेके जा रहे हैं, तो दे हैव टू मैंडेटरीली सबमिट जो आपका आधार नंबर है उनका बैंक सर्विस प्रोवाइडर पे. बिकॉज DBT में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें तो जितने भी सब्सिडी बेनिफिट्स होते हैं वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आते हैं.
हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू अ वेबसाइट विच इज़ मैनेज्ड एंड रन बाय मेती, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, राइट, एंड जो AEPS सर्विस है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन, उसको अलग से एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है. ये आपका रिक्वायरमेंट क्या है, जो आपका यूज़र बैंक अकाउंट है दैट शुड बी लिंक्ड टू जो आपका आधार नंबर है उससे, ठीक है. तो बैंक अकाउंट को यूजुअली कैसे लिंक करते हैं, आपका कॉमन फ़ोन नंबर से, आपका वही फ़ोन नंबर आपके आधार से रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड वही आपका बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी. नाउ अकॉर्डिंग टू NPCI अगर हम बात करें, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये अलाउ करेगा फंड ट्रांसफर्स यूजिंग ओनली बैंक नंबर, ठीक है, एंड उस टाइम आपका जो फिंगरप्रिंट है दैट वुड जस्ट सफाइस, आपको और एक्स्ट्रा किसी भी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट देर आर सर्टेन चैलेंजेस विच आर देयर इन AEPS ट्रांजैक्शंस. क्या क्या है? एवरेज रेट अगर आप देखें फेलियर का ट्रांजैक्शन का, तो इट्स 39%. सी प्रॉब्लम अपर स्ट्रेटा की नहीं है जिनके पास मोबाइल ऐप्स हैं. दिस पर्टिकुलरली पर्टेन्स टू जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है, BPL वाला सेक्शन है, उनके लिए ये बनाया गया था बिकॉज टेक सेवी नहीं है, नॉलेज नहीं है. सो उसमें से भी जब 39% ट्रांजैक्शंस फेल हो जाते हैं, तो सिटीजन्स विच आर स्पेशली पुअर सिटीजन्स, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ जो आपका कैश अवेलेबिलिटी है वो. एंड अगर एक बार ट्रांजैक्शन फेल हो गई तो जो वो पैसा रिफंड आने में टाइम लगता है, दैट टेक्स अबाउट 14 to 15 days. कई बार जो लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी है उसके पास इतना पैसा होता ही नहीं है, बिकॉज हैंड टू माउथ वाली कंडीशन होती है कि वो 14-15 days वेट कर पाएँ, राइट. तो दिस क्रिएट्स अ ट्रस्ट डेफिसिट अमंग पीपल कि यार पता नहीं कितने टाइम में पैसा आएगा, एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज द मनी गेट स्टक, एंड दैट्स व्हाई पीपल प्रेफर जो आपका कैश वाला ट्रांजैक्शन होता है वही, कि आपने हाथ में हार्ड जो नोट है वो आपका दिया एंड आपने जो भी ट्रांजैक्शन कैरी आउट करनी है वो कर ली. यू नेवर नो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में वो फंक्शन करेगा नहीं करेगा. मेनी अ टाइम्स योर मनी गेट स्टक्स, इट डजंट गेट रिफंडेड, एंड अगर आप इलिटरेट हो तो आपको पता ही नहीं लगेगा आपका पैसा कहाँ गया. एंड इवन आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो उस पैसे को रिक्लेम करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ चैनल्स, राइट देम मेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम. सो दैट इज नॉट समथिंग पीपल आर वेरी कंफर्टेबल विद. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन्स कि AEPS हैज़ फेल्ड ड्रास्टिकली इन इंडिया. नाउ अदर फेलियर के रीजंस क्या हैं? मेनी केसेस में अगर आप देखो बैंक अकाउंट्स आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू देयर आधार कार्ड्स, देन फंड्स जो हैं अकाउंट में बहुत इनसफिशिएंट है या अकाउंट ही फ्रोज हो गया ऑल टुगेदर बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी, बिकॉज आप बैंक अकाउंट में डील ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कैश में डील कर रहे हो. देन बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत पुअर है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से उस चीज़ को हम परपेचुएट नहीं कर पा रहे हैं. देन ऑथेंटिकेशन इश्यूज हैं क्योंकि मिसमैचेस हैं, आधार नंबर का बायोमेट्रिक का मिसमैच है, डेटाबेस में गड़बड़ी है उसकी वजह से. एंड देयर हैव बीन इश्यूज ऑफ टाइम आउट ट्रांजैक्शंस विच हैव बीन ड्यू टू रिस्पॉन्स फ्रॉम जो NPCI का स्विच होता है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्विच है, वहाँ पे जो इशू आते हैं उसकी वजह से दिक्कत आ रही है. नाउ साइबर क्रिमिनल्स ने उसको एक्सप्लॉइट कैसे करा है? UIDAI कहती है कि आधार का जो डेटा है इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक डेटा वो UIDAI के पास तो सेफ है, वहाँ पे कोई डेटा ब्रीच नहीं है, बट दैट इज़ नॉट द ओनली प्लेस जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है. आप रेडिली देखो फोटोग्राफ्स में, PDFs में, सॉफ्ट कॉपीज़ में, आपके लोकल वेंडर्स के पास जो आपका आधार डेटा है दैट इज़ रेडिली अवेलेबल, राइट. सो सॉफ्ट कॉपीज़ में वहाँ से स्कैमर्स जो हैं इसको पिक कर रहे हैं एंड वहाँ से इसको यूज़ कर रहे हैं जो इजी टारगेट्स हैं उनसे. नाउ UIDAI ने इसके लिए इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या सोचा है AEPS सिस्टम को? दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग एन अमेंडमेंट इन द आधार रेगुलेशंस ऑफ 2006. ये क्या कहता है? इट विल रिक्वायर जितनी भी एंटिटीज़ हैं आपकी विच आर इन पोजेशन ऑफ आधार नंबर, ठीक है, कि ये शेयर करेंगे डिटेल्स, अनलेस जो भी डिटेल्स ये शेयर करेंगे आधार नंबर्स यहाँ पे रिडैक्टेड होने चाहिए, ब्लैक एंड आउट होने चाहिए, एंड इसका एक प्रॉपर पूरा चैनल बनेगा कि अगर आपको शेयर करना भी है तो देयर विल बी रूल्स लेड आउट हाउ वी आर गोइंग टू शेयर देम इन बोथ प्रिंट एंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. जितनी भी एंटिटीज़ इसके पोजेशन में है यहाँ पे, दे विल शेयर द डिटेल्स आपके यूजिंग आधार नंबर्स एंड वहाँ से दे विल हैव टू बी ब्लैक्ड आउट एंड रिडैक्टेड. सो दिस इज हाउ UIDAI इज प्लानिंग इट.
इसके अलावा UIDAI ने कुछ आपके सेफ्टी मेजर्स को प्लेस में डाला है। दीज आर क्या, एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म डाला है जिसमें एक मशीन लर्निंग बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम आएगा विच कंबाइंस जो फिंगर के आपके माइन्यूट फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो एंड फिंगर इमेज कैप्चर टू चेक जो लाइवलीनेस है ऑफ द फिंगरप्रिंट वो, ठीक है। एक्चुअली अगर उसमें हीट पैटर्न्स हो सकते हैं कि सिलिकॉन थंबप्रिंट से निकाला जा रहा है या एक्चुअली फिंगर किसी लाइव पर्सन की है, उसको चेक करा जाएगा ना। UIDAI ने यहाँ पे ऑल्सो एडवाइस करा है कि जितने भी यूजर्स हैं ये अपने आधार का जो बायोमेट्रिक डेटा है उसको लॉक करें बाय विजिटिंग UIDAI वेबसाइट या फिर जो आपकी मोबाइल ऐप है उसको। एंड जब भी आपको बायोमेट्रिक डेटा की ज़रूरत पड़े आप वापस से उसको अनलॉक कर लीजिए, इंक्लूडिंग योर पासपोर्ट रिन्यूअल्स एक्सेट्रा जहाँ पे भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े, राइट ना। टाइमली रिपोर्टिंग जो है इस पूरे इशू की, अगर किसी को भी कोई इशू आता है तो दिस विल हेल्प कि ये फ्रॉडुलेंट जो पूरा प्रोसेस है ये दोबारा कैरी आउट ना हो। नाउ एक क्वेश्चन आता है क्या AEPS इज enabled by default? So neither UIDAI nor NPCI mentions clearly कि ये clearly डिफ़ॉल्ट से enabled है कि नहीं है, इट इज़ enabled by default or not। कैशलेस इंडिया एक वेबसाइट है विच इज़ मैनेज्ड बाय मेती, ये बोलती है द सर्विस डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एंड ओनली रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, जो यूज़र का बैंक अकाउंट है दैट शुड बी लिंक्ड बाय देयर आधार नंबर, ठीक है। AEPS के इशू क्या है सिक्योरिटी वाइज अगर हम देखें तो डेटा ब्रीच पहला इशू आता है डेटा ब्रीच का। दिस हैव बिन रिपोर्टेड ऑल्दो UIDAI बोलती है कि कोई भी डेटा ब्रीच हमारी साइड से नहीं है। नाउ इन्फॉर्मेशन लीक की अगर हम बात करें तो क्रिमिनल्स के पास रेडिली आपकी फोटो कॉपीज जितनी भी अवेलेबल हैं थ्रू सॉफ्ट कॉपीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये उसको वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं एंड इसका अनड्यू बेनिफिट उठा रहे हैं। नाउ इस पूरे प्रोसेस को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी द वे फॉरवर्ड। सो इमीडिएटली जो हम लॉक करना चाहेंगे आधार बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है उसको, अगर कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी अकर होती है आपकी तब, ठीक है, हम बैंक्स को इन्फॉर्म करेंगे एंड अथॉरिटीज़ इसके हिसाब से प्रॉम्प्टली आपका एक्शन ले पाएंगी एंड जो भी नेसेसरी एक्शन है उसके ऊपर काम करा जा सकता है। टाइमली रिपोर्टिंग अगर हम कर दें तो इट माइट बी पॉसिबल कि जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको रिवर्स करा जा सके या प्रिवेंट करा जा सके और लोग इसके ट्रैप में ना फंसे एंड जैसा भी एक्शन रिक्वायर्ड होगा उसको ले पाएंगे। एंड वी नीड टू रेगुलरली चेक आवर बैंक अकाउंट्स फॉर मोर जितनी भी आपकी सस्पिशियस एक्टिविटी है उसके लिए एंड इन्फॉर्म बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की जो ये भी सस्पिशियस एक्टिविटी हमें देखने को मिली है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट AEPS। आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर होगा। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन देम इन कमेंट्स, आई ट्राई टेकिंग देम अप इन नेक्स्ट क्लास, राइट। Till then, stay tuned in, keep learning, keep watching. Thank you so much and all the best for your examination. Bye bye.